देखिए अब हम करेंगे एक एग्जांपल, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या सोचते हैं। मोस्ट ऑफ अस हम ये सोचते हैं कि भाई वेक्टर का मतलब होता है वो 2i कैप 4j कैप 6k कैप, जो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं, है ना। हमें लगता है कि ये होते हैं वेक्टर्स। बट मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स की रो है, इसको मैं लिख देती हूँ 2 4 6, ये भी एक वेक्टर है। अगर मैं पॉलिनोमियल लिख देती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो ये भी एक वेक्टर है। ठीक है, पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ले लीजिए a प्लस एयोटा b, या फिर मैं बोल दूं ai कैप प्लस bj कैप, ये सिमिलर है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट चीज है। ठीक है, तो c जो कॉम्प्लेक्स का सेट है, ये भी वेक्टर्स का ही सेट है, इनको भी वेक्टर्स माना जाता है। ओके, इसी तरह रियल नंबर्स का सेट भी हम वेक्टर्स, वन डायमेंशनल ले लो आप 2i कैप। ठीक है, ये भी एक वेक्टर्स का सेट है। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट r क्रॉस r, मतलब ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लेते हैं 2, 4, 5, 6, इस तरह के एलिमेंट आते हैं ना, तो ये भी क्या है, ये 2 डायमेंशनल। जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे आएगा a, b टाइप एलिमेंट, जहाँ पे a एंड b दोनों ही रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, या फिर मैं बोलूँ ai कैप प्लस bj कैप टाइप, तो ये भी वेक्टर्स का सेट है। इस तरह क्यूब में 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स ही होते हैं, क्योंकि ये हमने सारे आगे चल के यूज करने हैं। सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस 7m कैप। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ 2 4 6 7। ठीक है, ये वेक्टर ही है, ये मैट्रिक्स भी वेक्टर है। तो कहने का मतलब है, हमें वो जो एक हमारी जो एक सोच बनी हुई है कि वेक्टर्स सिर्फ इस तरह से दिखते हैं, ये नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सेट हम देखने वाले हैं जो वेक्टर्स ही होंगे। उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट चीज बताना चाहती हूँ कि अब हम एक एग्जांपल करने वाले हैं एक्चुअली। तो आपको इक्वेशन में क्या होगा, आपको 4 चीजें दे रखी होंगी। मैं बताती हूँ वो 4 चीजें क्या होंगी। अब उन 4 चीजों को लेके हमने चेक करना है कि क्या ये सारी जो हमने 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, वो फॉलो हो रही हैं या नहीं। अगर हो जाती है तो हम बोलेंगे जी बड़ी अच्छी बात है, वेक्टर स्पेस बन गया। अगर नहीं तो हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है, तो देखिए वो 5 जो 4 चीजें वो क्या, एक तो वेक्टर्स का सेट दे रखा होगा, वेक्टर्स का सेट V आपको गिवन होगा। ठीक है, दूसरा आपको फील्ड दे रखी होगी। ठीक है, तीसरा आपको इंटरनल कॉम्पोजिशन डिफाइन करके बता रखी होगी कि भाई इस तरह से लेना, आपने इस तरह से ऐड करने हैं 2 वेक्टर्स। ठीक है, V पे ये लग के आपको बता रखा होगा। एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन भी आपको डिफाइन कर रखी होगी कि आपको F के एलिमेंट्स को V के एलिमेंट के साथ किस तरह से कंपोज करना है, ये भी आपको गिवन होगी। अब इन चारों को यूज करके हमने चेक करना है कि क्या वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो हो रही है या नहीं। तो इस लेक्चर में तो हम करेंगे कि जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ फॉलो कर रही है। अगले लेक्चर में हम 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पे ये नहीं होती, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब ये चीज फॉलो नहीं होती। ठीक है, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें हम वेक्टर्स लेंगे, पॉलिनोमियल्स का सेट लेंगे, मैट्रिसेस का सेट लेंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए, पहले तो V दे रखा है। V इज व्हाट, V इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, F फील्ड दे रखी है। फील्ड क्या दे रखी है हमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब एक्सटर्नल और इंटरनल कॉम्पोजिशन भी दे रखी है। इंटरनल कॉम्पोजिशन उसने बोला है कि दो ये वेक्टर्स को, वेक्टर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करना है। तो ये जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है, ये इसने सिंपली हमें यूजुअल एडिशन दिया है। जैसे हम सिंपली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, ये नीचे उसने दिया है, जैसे a प्लस एयोटा b कहता है। अगर आप इसको एक्सटर्नल इंटरनल कॉम्पोजिशन लगाते हो तो वो यूजुअल ये वाली ही आएगी, सिंपल एडिशन। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है a प्लस सी, मतलब ये रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। वो उसने कैसे डिफाइन किया था, सिंपली जैसे हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वैसे किया हुआ है। तो इसमें ये दे रखा है। ठीक है, हमें पता है ये कैसे होता है। कैसे होता है, अल्फा ए प्लस अल्फा बी। ठीक है, तो सिंपली ये हमें दे रखा है। तो 4 चीजें आप देखिए आपको दे रखी हैं। पहली है V, F, ये इंटरनल कॉम्पोजिशन,
एंड दिस इज एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन। अब इनके साथ हमने देखना है क्या ये वेक्टर स्पेस बनता है, क्या ये अच्छी फैमिली बनती है या नहीं। चलो देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी पहले क्या था, फर्स्ट हमने प्रूव करना है कि C along with internal composition जो कि यूजुअल एडिशन है is an abelian group। ये हमने प्रूव करना है टू चेक, हमने चेक करनी है ये चीज कि है या नहीं। तो आप देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर। क्लोजर में हमने दो एलिमेंट उठाए इसके C के, ठीक है, वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स का सेट है ना ये। तो ए मैंने उठा, Z1 मैंने उठा लिया A प्लस अयोटा B और Z2 मैंने उठा लिया C प्लस अयोटा D। बोथ आर फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐड करते तो आपको पता है ये यूजुअल एडिशन है, तो सिंपली हमने जैसे ऐड करते वैसे किया A प्लस सी प्लस अयोटा B प्लस D। तो मेरे को बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ A प्लस अयोटा B टाइप वेयर A एंड B बोथ आर रियल नंबर्स, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे A भी रियल है, B भी रियल है, C भी रियल है, D भी रियल है, और दो नंबर्स को ऐड करो तो वो भी रियल में ही जाता है ना। तो आप देखिए कि ये भी हमारा रियल हो गया, ये भी रियल हो गया। तो आप इसको एक नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये P है, ये Q है, तो ये इक्वल आया P प्लस अयोटा Q। तो बताइए ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो चला गया ना ये इसके अंदर, दो एलिमेंट कोई भी उठाए उसको कंपोज किया तो आंसर भी उसी सेट में आ रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एसोसिएटिव। देखिए वो बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो, तो ये मैं थोड़ा सा पार्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। अब हमने कोई भी तीन एलिमेंट्स लिए Z1 Z2 Z3, कहाँ से? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा वेक्टर्स का सेट है। अब Z1 मान लीजिए वेयर Z1 वही कुछ ले लीजिए A प्लस अयोटा B, Z2 ले लीजिए A प्लस C प्लस अयोटा D, और Z3 आप ले लीजिए E प्लस अयोटा F, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है, क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि क्या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल आता है इसके, ठीक है। अगर आ गया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो बहुत इजी है, पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर इसमें ये ऐड कर देना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये आप एक बार करके देख लेना, ये होल्ड कर जाती है, ठीक है। ए बी Z1 Z2 Z3 आप ये लेके देखिए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दो प्रॉपर्टीज होगी, तीसरी थर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, क्योंकि आप कोई भी Z1 लीजिए, मान लीजिए Z1 A प्लस अयोटा B, मैंने कोई एलिमेंट लिया कॉम्प्लेक्स में से, तो वी हैव 0 प्लस अयोटा 0, 0 भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स में होता है, सच दैट कि अगर मैं Z1 को ऐड करूं इस 0 एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? Z1 आएगा। आप देख सकते हो, क्योंकि ये यूजुअल एडिशन है। तो अगर मैं इसको लूँ A प्लस अयोटा B प्लस 0 प्लस अयोटा 0, तो आप देख लीजिए Z1 ही आएगा। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। आगे आता है इनवर्स। तो इनवर्स देख लेते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। कोई भी फॉर एवरी Z1 इक्वल्स टू A प्लस अयोटा B बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट। देखिए अगर A भी रियल है तो माइनस A माइनस B भी तो रियल है, ये भी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं Z इनवर्स का नाम देती हूँ, Z इनवर्स देयर एग्जिस्ट Z इनवर्स इक्वल्स टू दिस सच दैट क्या होगा? Z1 प्लस Z इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 0। आप खुद करके देखिए, होगा या नहीं अंडर एडिशन, ठीक है। करके देख लेते हैं A प्लस अयोटा B, इसको ऐड कीजिए माइनस A माइनस अयोटा B के साथ, क्या आएगा? 0 आएगा। चाहे इसको आगे रख के इसको पीछे रख के देख लो, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब लास्ट होता है कम्यूटेटिव। अगेन ये भी बहुत इजी है। कम्यूटेटिव में हमने क्या करना है, मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट्स हैं Z1 Z2 बिलोंग्स टू C,
वेयर Z1 हम ले लेते हैं A प्लस अयोटा B और Z2 ले लेते हैं C प्लस अयोटा D। तो आप देखिए अगर मैं Z1 प्लस Z2 करती हूँ तो आंसर आएगा यहाँ पे A प्लस अयोटा B, ठीक है। मैं सीधा ही यहाँ पे ऐड कर रही हूँ A प्लस C प्लस अयोटा B प्लस D। अब ये तो भाई रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि रियल में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ C प्लस A प्लस अयोटा D प्लस B, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये तुम्हारी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ठीक है। Z1 प्लस Z2 जो है ये हमें मिल गया Z2 प्लस Z1 के इक्वल। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। हमने क्या प्रूव किया है इसमें, हमने प्रूव किया है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो आप देख सकते हैं हमने पूरी 5 प्रॉपर्टीज देखी, सारी फॉलो कर रही है, तो ये अबिलियन ग्रुप तो है। सो कॉम्प्लेक्स सेट अलोंग विद दिस इज एन अबिलियन ग्रुप, ये प्रूव हो गया। तो 5 प्रॉपर्टीज हमारी डन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने 5 प्रॉपर्टीज करी थी, वो हम चेक करेंगे कि क्या वो फॉलो करती हैं। तो फर्स्ट क्या थी, एक एलिमेंट उठाना है हमने फील्ड का, तो फील्ड है हमारी रियल नंबर्स का सेट, और एक हमने उठाना है वेक्टर्स का, वो है z ले लेते हैं हम, दैट इज फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z मैं मान रही हूँ क्या है a प्लस अयोटा b। तो हमने देखना है कि क्या इसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होगा। तो अल्फा रियल है, a एंड b भी रियल है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन ही ये है कि उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रियल होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इनको कंपोज करना है अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो वो तो सिंपली क्या ले रखी है इन्होंने, सिंपल यूजुअल प्रोडक्ट ही ले रखा है। तो इसको अगर मैं Z1 के साथ, Z ही लिया है मैंने, Z के साथ करूंगी तो ये आएगा अल्फा a प्लस अयोटा b। तो आप देखिए क्या आएगा, अल्फा a प्लस अयोटा अल्फा b। अब अल्फा रियल a रियल, तो ये प्रॉपर ये नंबर भी रियल, ये रियल b भी रियल, तो रियल। तो जब ये दोनों ही पार्ट रियल हैं प्लस अयोटा लग के, ये किसका हिस्सा है, कॉम्प्लेक्स में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है। तो भाई हमारी पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ये C में आना चाहिए था, आ गया। अब M2 दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कह रही है 2 एलिमेंट आप ले लीजिए फील्ड में से, मतलब रियल के सेट में से, एक आप ले लीजिए कॉम्प्लेक्स में से, ठीक है। Z में देखिए हमेशा यही a प्लस अयोटा b लेके चल रही हूँ। तो हमने प्रूव क्या करना है, टू चेक, क्या चेक करना है हमने कि क्या अल्फा प्लस बीटा, अब ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जो है ये हमने सिंपली सीधा सीधा लिखना होता है वैसे, बीटा डॉट जेड, मतलब ये मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा इंटू जेड मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा जेड प्लस बीटा जेड, ये लिखना चाहिए था मेरे को वैसे, ठीक है। तो ये चीज़ आनी चाहिए, देखते हैं क्या आता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। तो हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिया और जेड हमारा क्या है, जेड हमारा क्या है, जेड है हमारा, जेड हमारा है यहाँ पे ए प्लस अयोटा बी। तो ये अल्फा प्लस बीटा दोनों रियल है, तो ये प्लस करके भी एक रियल नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया अल्फा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा ए, ठीक है जी, प्लस अयोटा अल्फा प्लस बीटा बी। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि रियल नंबर्स हैं, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लग जाती है। तो अगर हम लगाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए अब अगर इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये आएगा इसको इसके साथ, ठीक है, अल्फा ए प्लस बीटा ए प्लस अयोटा, ये आएगा अल्फा बी प्लस बीटा बी, ठीक है जी। अब मैंने इसको थोड़ा सा अलग करना है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ठीक है, और ये स्टार वाला एलिमेंट इसके साथ मैं कंबाइन करूंगी, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा ए प्लस अयोटा अल्फा बी, ठीक है, प्लस यहाँ से अयोटा बीटा ए प्लस बीटा बी, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया ए प्लस अयोटा बी,
यहाँ से बीटा कॉमन निकालो, ये यहाँ पे आयोटा यहाँ आना, ठीक है, आयोटा यहाँ आना था, तो यहाँ से हमने निकाला बीटा कॉमन, तो ए प्लस आयोटा बी। तो ये किसके इक्वल आया आप देखो, अल्फा जेड, ये जेड था ना, ये भी जेड है, प्लस बीटा जेड, ये आ गया आपका, देखिए ये चीज़ आ गई राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूव हो गया, मतलब M2 भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब M3 पे चलते हैं। अब देखिए M3 क्या था, M3 है कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं और एक फील्ड का एलिमेंट है, तो अल्फा है एक फील्ड का एलिमेंट और कोई दो हमने लिए हैं Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेयर Z1 इज A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज C प्लस आयोटा D, ठीक है। तो अब हमने इसमें देखना है कि ये क्या आंसर आएगा इसका। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा हमें चेक क्या करना है, M3 कहती है कि अल्फा x सॉरी Z1 प्लस Z2 मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा Z1 प्लस अल्फा Z2। आई होप कि आपको अब ये इंटरनल एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन पता ही है। तो हमने ये चेक करना है, तो देखिए हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके। तो हमने लिया अल्फा, Z1 था A प्लस आयोटा B और Z2 है C प्लस आयोटा D। तो पहले तो यूजुअल एडिशन होगी, ये कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आएगा अल्फा A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D, ठीक है। अब अल्फा को अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये अल्फा A प्लस C प्लस आयोटा अल्फा B प्लस D, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करो इस अल्फा को अंदर, तो क्योंकि रियल नंबर्स हैं ये हो जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, अल्फा C प्लस आयोटा अल्फा B प्लस अल्फा D, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हम सेपरेट करते हैं, मैं सेपरेट करूँगी इसको और इसको, फिर इस स्टार ये और ये, ठीक है। ये आएगा आपके पास अल्फा A प्लस आयोटा अल्फा B प्लस अल्फा C प्लस आयोटा अल्फा D। तो आप अल्फा कॉमन निकालिए, तो क्या आएगा A प्लस आयोटा B प्लस अल्फा कॉमन निकाला C प्लस आयोटा D। तो ये आपका क्या है Z1, ये आपका क्या है Z2, आप देखिए यहाँ पे। तो देखिए ये चीज़ आ गई, स्टार्ट तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से किया था बट अल्टीमेटली आई गॉट द राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारी M जो 3 है ये भी हमारा फॉलो कर गया। तो अब हमने करनी है M4। अब M4 देखिए क्या है, M4 है अगर हमने दो एलिमेंट फील्ड से उठाए, फील्ड हमारी क्या है रियल का सेट, और एक एलिमेंट हमने उठाया वेक्टर्स में से, वेक्टर हमारा है कॉम्प्लेक्स का सेट, ठीक है। Z ले लेते हैं हम यहाँ पे, वेयर Z इज A प्लस आयोटा B। तो अगर हमने ये चीज़ यहाँ से उठाई तो क्या आना चाहिए, चेक क्या करना है, अल्फा बीटा Z मस्ट बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा Z, ठीक है जी। अब यहाँ पे अल्फा बीटा Z हमारे पास क्या है, A प्लस आयोटा B। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ मैं। तो ये आएगा अल्फा बीटा A प्लस आयोटा अल्फा बीटा B। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा बीटा A बिल्कुल, क्योंकि अंडर प्रोडक्ट ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। अंडर प्रोडक्ट रियल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो चाहे इसको इसके साथ कंपोज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा अलग कर दिया, बीटा B मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये अल्फा हम बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आएगा बीटा A प्लस आयोटा बीटा B। तो ये चीज़ क्या है, इसमें से अल्फा, इसमें से बीटा हम बाहर निकाल देते हैं, A प्लस आयोटा B। तो दिस इज अल्फा बीटा Z, क्योंकि ये चीज़ क्या है Z, दिस इज योर राइट हैंड साइड, आप देख सकते हैं ये आपकी राइट हैंड साइड है। हमने कर दिया, ये प्रूव हो गया। तो M4 भी फॉलो कर गई। अब जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो क्या थी, दैट वाज M5, बहुत इजी। अब हमने लिया एक एलिमेंट C में से,
ठीक है, और 1 जो रियल की यूनिटी अंडर प्रोडक्ट है, ठीक है, फील्ड में से 1 लिया तो क्या आना चाहिए 1 इंटू जेड, टू चेक शुड बी जेड। अब जेड मैं वही ले रही हूँ a प्लस अयोटा बी। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 इंटू ए प्लस अयोटा बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, क्या आएगा, ऑब्वियसली दिस विल बी 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, है ना। तो दिस इज ए प्लस अयोटा बी, तो ये तो सेम आ गया, तो मतलब ये चीज़ हो गई फॉलो, ये वाली। तो इसका मतलब हमारी M5 भी फॉलो हो गई। तो आपने चेक किया होगा कि कितनी प्रॉपर्टीज हमारी अभी तक फॉलो हो गई, 10 जो हमें चाहिए थी। हाँ जी, तो हमने टोटल 10 प्रॉपर्टीज की, 5 तो बिलियन वाली, 5 स्केलर मल्टीप्लाई वाली, तो टोटल मिला के हमारे पास होगी 10। तो 10 प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर गया तो मैं बोलूंगी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स is a vector space over the field of reals, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो C ओवर द फील्ड R, ठीक है जी। तो ये तो एक एग्जांपल थी, आई होप कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।